तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव ओटी और आप लोग देख रहे हैं डिफेंस नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विशाल के बारे में कि इंडिया को इसकी ज़रूरत है या नहीं, क्या हमें इसे बनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहे, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स जो है मिल सके। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया को अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी सबमरीन की जो संख्या है चाइना से बहुत ज़्यादा कम है और किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और उसे ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा महंगा है। और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जंग में अकेला नहीं उतरता, उसके साथ सपोर्ट में हमारे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स भी होते हैं। इसीलिए हमें अभी फ़िलहाल अपनी सबमरीन फ्लीट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सीडीएस के इस स्टेटमेंट के बाद जो है भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में दो पार्ट्स हो गए और उन्होंने जो है एक दूसरे पे काउंटर पार्ट्स करना शुरू किया। कुछ का कहना है कि भारत अपनी सबमरीन फ्लीट पे ध्यान दे, तो कुछ का कहना है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बनाए। तो यहाँ से जो है सारा बवाल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो आज भी कैरियर स्ट्राइक फॉर्मेशन को सबसे खतरनाक कहा जाता है। अगर हम देखें तो चाइना अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ग्लोबल वाटर्स में ही डिप्लॉय करेगा। और उसका सबसे पहली नज़र जो है हमारे इंडियन ओशन रीजन में है। पहले तो चाइना सिर्फ 6 कैरियर्स को ही बनाने वाला था, लेकिन अब वो 10 से भी ज़्यादा बनाने की सोच रहा है। अगर चाइना ये कर देता है तो वो ज़रूर इन कैरियर्स को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा बहुत से आर्टिफिशियल आइलैंड्स को जो है बनाया गया है, जिन पे से वो अपने एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कोई मिसाइल या फिर एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर चाइना के पास 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन जाते हैं तो वो इसमें से 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन ओशन में ही डिप्लॉय करेगा और बाकी के पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में रखेगा। और अगर चाइना ये करने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले तो वो अपनी शिप्स को असॉल्ट करने के बहाने से आएगा और बाद में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे अपना डोमिनेंस दिखाएगा और दूसरे देशों को भी शिप्स को भी रोकेगा। और अगर इंडिया के पास भी इसके जैसे ही 3 एडवांस एयरक्राफ्ट्स होंगे तो चाइना भारत के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचेगा। और अगर कोई एक्शन करता भी है, कोई हरकत कर भी लेता है, तो फिर भारतीय नेवी भी, इंडियन नेवी भी जो है उसे उसके जैसे ही जवाब दे पाएगी। अगर हम देखें तो इंडियन नेवी को कैरियर्स को जो है ऑपरेट करने का जो अनुभव है वो आज़ादी के बाद से ही है। जो अगर हम देखें तो हमें अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है सन 1961 में यूनाइटेड किंगडम से मिला था और हमें अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हमारा आईएनएस विराट, वो भी सन 1987 को इंडियन नेवी में शामिल हो गया था और इसने भी 30 साल तक सेवा दी थी नेवी को। और अभी फ़िलहाल ये दोनों के दोनों कैरियर्स जो है
रिटायर हो गए हैं, डीकमीशन कर दिया गया है, जिसमें से INS विक्रांत को स्क्रैप कर दिया गया है। और आज ही खबर निकल के आ रही है कि INS विराट को भी अभी स्क्रैप कर दिया जाएगा और वो जो है अभी गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल नेवी के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो कि है INS विक्रमादित्य, जो हमें रशिया से खरीदा है और वो 2003 से इंडियन नेवी में सर्विस में है। और भारत की अपनी पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन भी जो है अभी पूरा हो चुका है और वो इस सितंबर महीने से अपने बेसिक ट्रायल्स में जाने वाला है और इसे 2022 तक नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया है। और INS विशाल, जो कि इंडिया का सेकेंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और ये भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा और एडवांस कैरियर होने वाला है, जो कि वज़न में लगभग 65,000 टन का होगा। और हमारे नेवी चीफ करमबीर सिंह जी ने भी ये कहा था कि नेवी को किसी भी हालत में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, जिसमें से 2 कैरियर्स हमेशा ऑपरेशनल रहेंगे तो एक रिजर्व में रहेगा। अगर एक मेंटेनेंस को तो 2 कैरियर्स तो दूसरा जो कैरियर है उसकी जगह ले लेगा। अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सबसे बड़ा खतरा जो है वो होता है दुश्मन की मिसाइल से और उसके टॉर्पीडो से। लेकिन जंग के दौरान तो भाई हर एक शिप को खतरा होता ही है। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, अगर हम देखें तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मुख्य रूप से हथियार होता है वो होते हैं उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं। और ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ये क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें और ये कितना खतरनाक है। तो बता भी देता हूँ कि अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स, वो साउथ चाइना सी में जाके कोई भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन वहीं पे नेवी के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो साउथ चाइना सी में जाके ऑपरेशन पूरा कर सकते, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और वहाँ से जो है वो आसमान से दुश्मन पे नज़र भी रख सकते हैं। और अगर हम देखें तो सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हमें इस पे झगड़ा न करते हुए जो है हमें इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल नेवी को इन दोनों की ज़रूरत है और हमें अपनी सबमरीन फ्लीट को भी बढ़ाना ही होगा। और वैसे भी एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन का काम कम से कम 10 साल लगते हैं और इसको बनाने की जो कीमत है वो आप हर साल जो है फेज़ में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।